आज हमारी रहने वाली क्लास नंबर 5 और एसएससी हिंदी स्किल टेस्ट के लिए ये क्लासेस हमारी जारी हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से हम लोग यहाँ पे डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी दिशा में आज ये हमारी 5वें नंबर की कक्षा है। तो करेक्ट 30 सेकंड पे हमारी ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो कॉपी पेन पेंसिल लेके आप लोग तैयार रहिए, हमारी क्लास शुरू होने वाली है। स्टार्ट। सभापति महोदय, संसद कई प्रस्तावों के माध्यम से भी कार्यकारिणी पर नियंत्रण बनाए रखती है। उदाहरण के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव कुछ ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा लोग महत्व के तत्कालीन अत्यावश्यक मामले उठाए जाते हैं। सरकार इन प्रस्तावों को बड़ी गंभीरता से लेती है क्योंकि इसमें सरकारी नीतियों की कड़ी आलोचना की जाती है जिसका प्रभाव जनता पर पड़ता है। संसद के समक्ष आखिर तो सरकार को जाना पड़ता है और यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार निंदित मानी जाती है। संसद महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य करती है। इसे सरकारी धन का संरक्षक माना जाता है। यह केंद्रीय सरकार की संपूर्ण आय पर नियंत्रण बनाए रखती है। बिना संसद की आज्ञा से कोई धनराशि व्यय नहीं की जा सकती। यह स्वीकृति वास्तविक व्यय से पूर्व या फिर किसी असाधारण स्थिति में व्यय के पश्चात ली जा सकती है। संसद हर वर्ष सरकार के आय व्यय अर्थात बजट को स्वीकृति प्रदान करती है। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में वे भाग लेते हैं। वे उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं। लोकसभा अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का तथा राज्यसभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करती है। संसद की पहल पर कई महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय अधिकारियों को उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से आपदस्थ किया जा सकता है यदि संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करें तो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है, परंतु कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संसद द्वारा संशोधन के लिए राज्यों का समर्थन भी आवश्यक है। तथापि भारत के एक संघ राज्य होने के नाते संसद की संशोधन संबंधी शक्तियां अत्यंत सीमित रखी गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह कहा है कि संसद संविधान का मूल ढांचा नहीं बदल सकती है। यद्यपि आपातकाल की घोषणा करने की शक्तियां राष्ट्रपति की हैं, तथापि आपातकाल की सभी ऐसी घोषणाओं को स्वीकृति संसद ही प्रदान करती है। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की स्वीकृति आवश्यक है। किसी राज्य से कुछ क्षेत्र अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर संसद किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यह किसी राज्य की सीमाएं अथवा नाम में भी परिवर्तन कर सकती हैं। कुछ
वर्ष में छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उत्तरांचल नए राज्य बनाए गए। स्टॉप। तो दोस्तों ये जो हमारी डिक्टेशन थी ये लगभग 90 के समथिंग थी, यानी कि 80 से अब हमारी स्पीड बढ़ के मैं लगभग 90 तक लेके आ गया हूँ। तो आप बताइए कि आप इसको लिख पाए हैं या नहीं। यदि नहीं लिख पाए हैं तो हम कल से एवरेज 80 की स्पीड में ही लिखेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हमारी स्पीड पर डिक्टेशन के साथ बढ़नी चाहिए। हम अपने आप में देखिए, अगर किसी की छूट रही है, कुछ शब्द छूटे हैं, तेज लग रही है, तो आप 3, 4, 5, 6, 7 जितनी बार इसको चाहें घर पे लिख सकते हैं। बार-बार प्ले करके लिखिए। देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ईज़ी लगने लगेगा। तो अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। बहुत अच्छे तरीके से डिक्टेशन हम लोग यहाँ पे आपकी कंप्लीट करवाएँगे एसएससी हिंदी स्टेनो के स्किल टेस्ट के लिए। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, बाय-बाय।